ओके दोस्तों, तो मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो बनाया था Redmi Note 14 के बारे में कि क्यों मैं उससे डिसअपॉइंटेड हूँ। उसके बाद ट्विटर पे Xiaomi इंडिया का एक ऑफिशियल पोस्ट कार्ड आता है जिसमें लिखा रहता है कि Redmi Note 14 अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो और बेटर हो चुका है। एंड मैंने अपने वीडियो में कहा था कि Redmi Note 14 अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बेकार हो चुका है। मतलब लोग भी आजकल कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे नोट सीरीज लाओ या कुछ भी लाओ, रेडमी तुम अब बेकार हो चुके हो। एंड इस वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि रेडमी वालों ने कहीं गलती से मेरा वीडियो तो नहीं देख लिया और पोस्ट कार्ड चिपका डाला। तो मैंने उसे भी ट्वीट कर दिया। वैसे ट्विटर पे फॉलो कर दो, मैं बहुत सारी दिल की बातें खुल करके ट्वीट करता हूँ। तो मेरी वो जो ट्वीट है वो थोड़ी सी पॉपुलर हो गई एंड उस पर Xiaomi इंडिया के सीएमओ का रिप्लाई आ जाता है। एंड उनका रिप्लाई कुछ इस तरह से है कि नोस्टैल्जिक फैक्टर अब काम नहीं करेगा पोस्ट कोविड एरा में। मतलब सिंपल टर्म्स में उनका कहना यह है कि पोस्ट कोविड में, यानी कि कोविड के बाद से मार्केट चेंज हो चुका है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुकी है, लोगों का स्मार्टफोन खरीदने का तरीका चेंज हो चुका है और अब वो मूव ऑन कर चुके हैं सस्ते डिवाइसेस से। इस वजह से वो अब रेडमी को ओवर प्राइस बना रहे हैं। नहीं देखो, ओवर प्राइस वाली बात उन्होंने नहीं कही, मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। बट क्या उन्होंने जो ये कहा, क्या ये सच है? क्या नोस्टैल्जिक फैक्टर सच में काम नहीं करता या फिर काम करता है? अगर नोस्टैल्जिक फैक्टर काम नहीं करता तो आप अपना रेडमी नोट सीरीज का नाम बदल करके कुछ और नाम दे दिए रहते हैं। बट ये नोट सीरीज की लेगेसी है जिसकी वजह से नोट सीरीज आज भी अच्छे क्वांटिटी में बिकते हैं। वरना लोगों को अगर नोट सीरीज से प्यार नहीं होता तो अब तक शायद वो फेल हो चुका रहता। एंड नोट सीरीज से उन्हें नॉस्टैल्जिक फैक्टर मिलती है तभी वो 11 सीरीज जैसे स्मार्टफोन को भी बाई कर लेते हैं, जो कि एकदम से बकवास सीरीज थी। इवन 12 सीरीज कुछ खास नहीं था। तो यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाती है कि नॉस्टैल्जिक फैक्टर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आपकी बातें मान भी ले तो इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस आपने पोस्ट कोविड एरा में किया है वो और भी ज्यादा आपको सेल्स लानी चाहिए। तो यहाँ पे हम आपके सेल्स फिगर चेक करेंगे। तो अगर हम देख ले थोड़ी सी पुरानी सेल्स फिगर, तो जो Redmi Note 8 है वो ग्लोबली 30 मिलियन यूनिट सेल हुई थी, वो कोविड के पहले थी। एंड अगर आप विकिपीडिया के पेज पे जाओगे तो भाई रेडमी का जो सबसे मोस्ट सेलिंग डिवाइस है वो Redmi Note 8 सीरीज ही है, 30 मिलियन यूनिट्स। यानी कि Redmi Note 8 सीरीज के बाद 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 टोटल 5 सीरीज आ चुके हैं। एक सीरीज आना बाकी है और अभी तक किसी ने भी उसके सेल्स फिगर को सरपास नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? और जो सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज्यादा सेल्स में, वो Redmi Note 7 सीरीज है, 20 मिलियन यूनिट्स ग्लोबली। उससे भी किसी ने सरपास नहीं किया अब तक। तो पोस्ट कोविड एरा में अगर आप इतना ज्यादा अच्छा कर ही रहे थे तो आपका 11 सीरीज, 12 सीरीज या 13 सीरीज इतना ज्यादा क्यों नहीं बिका कि Redmi Note 8 एंड 7 सीरीज से आगे निकल पाए? चलो फर्स्ट पोजीशन नहीं, सेकंड नहीं तो थर्ड आ जाते। एंड इवन इन इंडिया में सेल्स फिगर की बात कर ले तो भैया देखो, ये लोग बहुत ज्यादा क्लियरली बताते नहीं है कि कितना ज्यादा सेल्स हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो Redmi Note 8 सीरीज है वो इंडिया में लॉन्च होते ही 1 मिलियन यूनिट सेल हो गई थी। एंड जो Redmi Note 10 सीरीज है वो इंडिया में लॉन्च होते ही 2 मिलियन यूनिट सेल हो गई थी। लेकिन अगर आप पोस्ट कोविड एरा में Redmi Note 11 से पता लगाओ कि भैया कितना सेल हुआ है तो आपको पता लगेगा कि भैया कोई नंबर ही इन्होंने नहीं रिलीज किया। क्योंकि Redmi Note 11 सीरीज इतना ज्यादा बेकार था और वो 5G लेकर के आया था, मानते हैं थोड़ी सी प्राइसिंग हाई हुई थी, बट यार उसके स्पेसिफिकेशंस इतना ज्यादा घटिया थे एंड फोन वो इतना ज्यादा बेकार था, मतलब बार बार बोल रहा हूँ, वो पूरा का पूरा सीरीज इतना बेकार था कि वो ज्यादा सेल ही नहीं हुआ। एंड रेडमी वालों ने कभी सेल्स फिगर निकाला ही नहीं। अगर आप पुराने ट्वीट्स उठा करके देख लो, पुराने न्यूज सोर्सेस उठा करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई Redmi Note 10 सीरीज इतना ज्यादा सेल हुआ, 8 सीरीज इतना ज्यादा सेल हुआ, 7 सीरीज इतना ज्यादा सेल हुआ। मतलब उस वक्त ये लोग बोस्ट करते थे, पूरा एकदम से दिखाते थे कि देखो हम बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने Redmi Note 11 सीरीज का सेल्स फिगर निकाला ही नहीं? मैं सर्च करता रह गया भाई गूगल पे कि मिले मिले मिले, मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला जो बताए मुझे कि Note 11 सीरीज कितना सेल हुआ है इन इंडिया। और अगर Redmi Note 12 सीरीज की बात करें तो डेफिनेटली Redmi Note 11 से एक इंप्रूवमेंट था एंड इस वजह से उन्होंने 28 दिनों में 1 मिलियन यूनिट्स इंडिया में सेल कर दिए हैं। बट फिर इनकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, लोगों को पता ना चले कि भैया कितने मिलियन यूनिट सेल हुए हैं, इसलिए वो सेल के नंबर शो करते हैं, फिगर्स नहीं। विच मीन्स वो ये नहीं बताते कि कितने यूनिट सेल हुए हैं, अब वो ये बताते हैं कि कितने करोड़ का उनका जो रेवेन्यू हुआ है। इस वजह से अगर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगे रेडमी की तरफ से कि 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, Note 13 सीरीज इतना ज्यादा बिका है, कभी नहीं बताएंगे कि कितने यूनिट्स बिके हैं, सिर्फ बताएंगे कि कितने करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। एंड ऐसा करने की एक बहुत ही अच्छी वजह है, मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लो अगर आप कोई 10 रुपए की चीज बेच रहे हो एंड उसके 10 यूनिट्स बेचते हैं तो आपका जो है 100 रुपए का आपका टोटल सेल हुआ है। लेकिन अगर वही 10 रुपए की चीज 1 साल के बाद प्राइसिंग बढ़ा करके 15 रुपए की कर दो एंड 10 यूनिट उसके सेल होंगे तो आपका जो सेल कितना होगा? 150 रुपए का। विच मीन सेल्स के नंबर उतने ही है, 10 यूनिट्स ही सेल हुए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने प्राइस को बढ़ा दिया है तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे मिल रहे हैं इन सेल्स। इट मीन्स कि जो Xiaomi Redmi Note सीरीज जो कि Note 8 तक बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे आती थी, उसकी प्राइसिंग
अचानक से डबल हो गई। Redmi Note 8 10,000 से स्टार्ट होता था और अगर आप देख लो Redmi Note 12 या 13 वो 17,000 रुपए के आसपास स्टार्ट होता है। ये स्ट्रेटेजी अपनाया है उन लोगों ने कि भैया हम सेल्स नहीं बताएंगे कितने मिलियन यूनिट सेल हुए, अब हम बताएंगे कि कितने करोड़ यूनिट सेल हुए। इसलिए अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे Redmi Note 12 एंड 13 का आपको मोस्टली आपको सेल्स फिगर करोड़ में ही नजर आएगा। ये एक नया स्ट्रेटेजी है भाई। दाम बढ़ा दो और करोड़ों में बात करो यार। ऐसे तो नोकिया 1100 सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन भी इनसे कम रेवेन्यू किया होगा। बट यार सब कुछ ठीक है, मतलब अगर आप मान लेते कि भाई हमने थोड़ी सी गलती की है 11 सीरीज में, 12 सीरीज में, 13 सीरीज में प्राइसिंग रखने में, और आगे से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे और भी अच्छा स्मार्टफोन लेकर के आएंगे या कुछ स्पेशल फोन्स बना करके लाएंगे जिनकी प्राइसिंग कम होगी लेकिन वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा, तो एक अलग बात होती है, एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप आकर के कहोगे कि नहीं भैया आप गलत हो, आपका मार्केट जो है वो बिल्कुल ही बदल चुका है, हमारे जो सेल्स फिगर है वो अच्छे जा रहे हैं, हमारा जो रिव्यून्यू है वो अच्छा जा रहा है, तो मे भी आप रेवेन्यू अच्छा कर रहे होगे, कम फोन्स बेच करके ज्यादा अच्छा कमा रहे होगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा अच्छा मार्केट में परफॉर्मेंस दे रहे हो। एंड जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर यही रवैया चलता रहा रेडमी का तो भैया एक दिन बर्बाद हो जाना है। तो रेडमी को जरूरत है भाई थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे खुद पर। रिफ्लेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन देयर इज स्टिल लाइट, बट व्हेन इट्स डार्क भाई रिफ्लेक्ट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब एक और चीज ये ब्रांड करते हैं ना कि सभी लॉन्च इवेंट में बोलते हैं कि हमारे प्रीवियस सीरीज से ये वाला जो स्मार्टफोन है ये इतना ज्यादा अच्छा बिका है। इस बार भी हो सकता है कि Redmi Note 13 सीरीज की वो लोग सेल्स फिगर लेकर के आएंगे और कहेंगे कि 12 सीरीज से कितना ज्यादा अच्छा बिका है, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे कि उनका 11 सीरीज ही इतना ज्यादा पानी में था कि 11 सीरीज से ज्यादा अच्छा बिका 12 सीरीज, लेकिन 12 सीरीज भी इतना ज्यादा पानी में था कि 12 सीरीज से ज्यादा अच्छा बिका 13 सीरीज, और अब 14 सीरीज आ रहा है तो ऑलरेडी 13 सीरीज इतना ज्यादा पानी में है, क्योंकि अगर 11 सीरीज यहाँ बिका, 12 सीरीज यहाँ बिका, 13 सीरीज यहाँ बिका, तो भैया यहाँ बिका था आपका 8 सीरीज यहाँ, वो कौन बताएगा? आपका 10 सीरीज यहाँ बिका था, वो कौन बताएगा? वो कोई नहीं बताएगा। बस वो लोग बात करेंगे कि प्रीवियस सीरीज से कितना अच्छा बिका। जी हाँ, आप इंप्रूव कर रहे हो, नो डाउट आप इंप्रूव कर रहे हो, बट आपको अपनी प्राइसिंग में इंप्रूव करनी चाहिए, बिकॉज आजकल लोग चाहते हैं कि भाई कम प्राइस में रेडमी फिर से वापस लौट आए, लेकिन भाई कम प्राइस में क्या फोन दे रहे हैं ये लोग, घटिया घटिया। भाई आपसे अच्छा तो पोको काम कर रहा है जो कि आपका ये ब्रांड है। पोको F6, पोको X6। चलो यार कैमरा की बैटरी खत्म हो गई, तो बस इतना ही कहना था कि रेडमी सुधर जाओ यार, अब भी टाइम है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।